कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि डेली की क्लासेज आपकी ऑफलाइन चलती थी, यानी कि यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिए एक स्पेशल क्लास मानी जाती है, यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट इंग्लिश यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग ऑफलाइन जो भी क्लासेज लेते थे उसी के साथ साथ अब हमारे ऑनलाइन क्लासेज आ रही हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेज आप प्रतिदिन देखें और साथ ही साथ अपने जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में या फिर आप ऑफलाइन की क्लासेज में अपने डाउट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में जो सीखा उसका मैं 10 मिनट रिवीजन कराता हूं और ही इसके बाद आगे की क्लास लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आइए जुड़िए कृष्णा कोचिंग पे और आप देखिए सबसे पहले प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या दिया है? चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं बेटा शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शब्द भेद। इसको बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद, इसको क्या बोलते हैं? शब्द भेद बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ें और बहुत ही आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, साथ साथ बिल्कुल आसान भाषा में, यानी कि आपकी पंकज सर की क्लास यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 या 3 वीडियो में पूरे कंप्लीट, जिनमें से आपको 4 से 5 नंबर, यानी कि हाई स्कूल परीक्षा में 4 से 5 नंबर केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़े कृष्णा कोचिंग से और अपना पिछला रिवीजन करते हैं फिर अगली क्लास। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डिफिनीशन होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में किसी शब्द का जो भी कार्य होता है या फिर जो काम होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में जो शब्द का कार्य होता है वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। यानी इसके पार्ट्स कितने होते हैं? 8 पार्ट्स इसके होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड मेनली 8 पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। पहला नाउन, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संज्ञा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संज्ञा। आप लोग लिखते भी जाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है उस समय जिस समय आप इसका रिवीजन करते हैं। जैसे नाउन को हम लोग बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा। इसके बाद प्रोनाउन को सर्वनाम। इसको सर्वनाम। एडजेक्टिव को विशेषण। इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। इसके बाद वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। इसी प्रकार एडवर्ब को क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। इसको कंजक्शन, इसको समुच्चय बोधक बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत मेरे प्यारे जो भी छोटे बच्चे हैं, आप लोग छोटे ही मानते हैं 10th क्लास, जबकि तुम समझदार हो। तो सभी बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमको पता होता है,
नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि नाउन में संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण और वर्ब को क्रिया, यहीं तक वो सीमित रहते हैं। देखा होगा आप लोग अपनी क्लासों में, देखिए बच्चे अधिकतर जो 80% बच्चे इसी में घूमते रहते हैं, मगर उन्हें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में बहुत ही कम पता होता है। ठीक है, मगर फिर भी हम लोग चलते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर पूरा रिवाइज कराते हैं, और पूरा आप नोट्स बनाइए, और कृष्णा कोचिंग का ये दमदार नोट्स आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे अब एक एक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगला हमारा नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन की डिफिनीशन, नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इस प्रकार आप पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी। जैसे जैसे आप याद करते हैं वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेज में मेरी क्लास जो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक बढ़िया सी डिफिनीशन तैयार करते हैं। वो डिफिनीशन हमारी कौन सी भी, बहुत बच्चे जानते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या मानते हैं वो कुछ नहीं, केवल वो मानते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, यहीं से ठीक है क्लियर हो जाता है। मगर ये बेटा हाई लेवल की तैयारी के लिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है संज्ञा वही होती है जो किसी के नामकरण का काम करे, किसी का नाम दे, राम नाम है, श्याम नाम है, ठीक है, या किसी का कोई भी नाम लिया जाए, वहां पे संज्ञा। अब बात आती है नाउन। नाउन की कहते नहीं उत्पत्ति कैसे हुई, नाउन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले नाउन का यूज केवल दो प्रकार होता है। क्यों? क्योंकि नाउन क्या होता है, नाउन दो चीजों पे डिपेंड होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब बेटा आप लोग ये बोलेंगे सर नॉन और लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग बेटा ये सजीव के लिए बताया गया है, और ये निर्जीव के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है? निर्जीव के लिए बताया गया है। ठीक है, अच्छा निर्जीव के लिए क्यों बताया गया है कि देखो सजीव, अब संज्ञा किससे बनेगी, या जो जीवित है तो उसका नाम लेंगे, या जिसमें जान नहीं है उन पे नाम लेंगे। आपके जैसे कि ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल हुआ करता है, जैसे मान लिया आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल राम पेन, कानपुर, मुंबई, इस तरह ETC। तो कहने का मतलब जो ये राम है, ये राम तुम्हारा क्या है, एक व्यक्ति का है। पेन क्या है, एक वस्तु के लिए बताई गई है। और ये कानपुर क्या है, एक कोई स्थान। क्योंकि ये तीन चीज आपको जो दिख रहे हैं इसमें, किसी व्यक्ति, स्थान, अच्छा ये पशु, वस्तु या प्राणी, कोई किसी का नाम है ना, प्राणी भी आ जाए, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे आगे नाउन के जब भेद, जिनमें 5 होते हैं, वो पढ़ाए जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, आगे इस प्रकार पढ़ेंगे। तो ये राम पेन कानपुर ETC इसका एग्जाम्पल होता है, और ये दो चीजों पे निर्भर होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब सजीव वस्तुओं के साथ, और नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के साथ। ठीक है, तो अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हम इसके पढ़ेंगे पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? नाउन के कितने भेद होते हैं, फिर हम उनकी चर्चा करते हैं। तो आपको विधिवत समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, चाहे आप इसको लिख सकते हैं
संज्ञा के प्रकार। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? जैसे हिंदी में तो आपकी केवल 3 प्रकार की संज्ञा होती है, मगर ये जो +2 हो गए ये कौन से हैं? ये आपके मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट हैं। अब कुल मिला के संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं बच्चा? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी भी चर्चा की जाएगी, इसकी भी चर्चा की जाएगी। कैसे चर्चा की जाती है सभी के? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है ये आपको बताया जाएगा, कॉमन नाउन क्या होता है ये बताया जाएगा, कलेक्टिव नाउन ये बताया जाएगा, यानी कि कुल मिला के सभी बताए जाएंगे। तो आगे की क्लास जो भी है और काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि जितने भी हमारे भेद हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं। जैसे कि मेरा प्रॉपर नाउन क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में हम आते हैं, प्रॉपर नाउन को पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं सीधा इस पे। ये हमारा है प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम। कैसे पहचानेंगे? किसी विशेष वस्तु या फिर किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, या फिर किसी भी विशेष स्थान। क्योंकि नाउन 2-3 चीजों पे काम करता है, 2 ही 3 चीजों पे काम करता है। या तो आप परिभाषा क्या सीखें? किसी व्यक्ति यानी पर्सन, किसी वस्तु यानी थिंग्स, ठीक है, और किसी प्लेस स्थान, किसी प्लेस। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीजों पे, यानी पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर थिंग्स किसी वस्तुओं के बारे में, या प्लेस यानी स्थान। तो प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन का मतलब केवल विशेष चीज के लिए, या तो विशेष व्यक्ति होगा या फिर विशेष कोई जगह होगी, वस्तु होगी, ठीक है, बस 3 चीजों पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ताजमहल। ताजमहल एक विशेष स्थान है, ठीक है, विशेष चीज है। राहुल नाम भी किसी का, इसी में आता है राम, ये हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध कराए। पूरी किसका कराए? जाति का। जैसे क्लास, आप लोग पढ़ रहे हैं ना क्लास में, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, ये पूरी क्लास। ये क्लास क्या है? एक समूह है ना। अब कह दो सर ये क्लास तो समूह हो गई, इसमें कैसे होगा? हाँ, अगर हम हिंदी में पढ़ते इसको उसी श्रेणी में रखते, वो तो ऑप्शन के हिसाब से होता। बट अब क्लास कहाँ आएगा? वेरी गुड, कहाँ पे आएगा? हाँ, समूहवाचक वाले में, यानी कि कलेक्टिव नाउन पे आएगा। फिर कॉमन पे क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, ऐसे बॉय, गर्ल, ठीक है, बुक। बॉय का मतलब लड़कों की जात, बुक का मतलब किताबों की जातियां। कौन सी किताब है? इसी में कह दिया जाए द रामायण, तो रामायण हमारी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। गीता, गीता भी हमारी केवल बुक बोला गया, यानी सभी बुकों के लिए बोला गया। अब आती सिटी। सिटी क्या है भाई? सिटी यानी शहर। क्या चीज? शहर। तो अब ये शहर, सिटी, अब इसी में गर्ल, लड़कियों की जात, गर्ल हो गई, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट विद्यार्थी। इस प्रकार अभी प्रैक्टिस क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखो वही आ गया क्लास, क्लास यानी कक्षा। आर्मी, आर्मी यानी सेना, सेना में क्या होता है? एक समूह होता है। टीम, इसी में आ जाए पुलिस, पुलिस वाला नहीं, पुलिस यानी कि पुलिस भी आपका इसी में आएगा।
किसमें? कलेक्टिव नाउन में। अब आता है मटेरियल नाउन, इसको बोलते हैं पदार्थवाचक या फिर इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्यवाचक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं। कुल मिला के जो हमारा ये मटेरियल नाउन होता है प्यारे बच्चों, ये समझ लो इसमें द्रव्य मटेरियल वाली सारी चीजें आती हैं। द्रव्य यानी जैसे कि आपकी, अब इसी में एक और आता है, जैसे नापने तौलने वाली चीज आ जाए, घी आ जाए, तेल आ जाए ना, आयल जिसको बोलते हैं, ठीक है, आयल आ जाए, ठीक। तो लिक्विड वाली चीजें सब इसी में होती हैं, ठीक है। अब गोल्ड है, जैसे सोना है, वाटर है, मिल्क है, इसी में सिल्वर आ जाएगी, ठीक है, आयरन लोहा आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बातें आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसे छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। जैसे पेन, पेन, पेन मतलब दर्द, ठीक है, दर्द को हम देख नहीं सकते जबकि हम इसको महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वाला सेंटेंस नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। कौन सा? हम जानते हैं कि आप कितना ईमानदार हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, समझ गए ना? ठीक है। अब देखो लव, लव मतलब प्रेम। प्रेम को हम देख नहीं सकते, न प्रेम को हम छू सकते हैं, यानी कि प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, हमारे आप में कुछ लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेम को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी बोलने से होता है, बोलने से नहीं होता है, ठीक है, दिखावा भी नहीं होता। पावर्टी, ठीक है। इस प्रकार हमारे यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, तो प्यारे बच्चों जिन्हें हम महसूस कर सकें, ठीक है, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ना तो हम इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा संज्ञा पूरा कंप्लीट। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अब आते हैं कुछ आपके अपवाद, नाउन के कुछ अपवाद। वो अपवाद हम देखते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में स्पेशल कुछ हमने इम्पॉर्टेंट रूल इसमें ऐड किए हैं, और इम्पॉर्टेंट रूल ये अपवाद में आते हैं, बट अपवाद के साथ साथ आपको आगे भी बहुत फायदेमंद होंगे। जैसे कि रूल फर्स्ट, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में होता है। इनके साथ एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। इसे नोट भी कर सकते हैं आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे सीनरी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, एडवाइस आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, हेयर आ जाए, तो इनका प्रयोग एक वचन में होता है, इनके साथ एस या एस नहीं लगे। जैसे द सीनरीज आप कश्मीर आर ब्यूटीफुल, ये गलत है। क्या होगा इसमें? यस यस नहीं लगेगा, क्योंकि एक वचन में होता है। सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यानी कश्मीर का दृश्य बहुत क्या है, सुंदर है। क्या है? सुंदर है। वेरी गुड। अब रूल नंबर 2, कैटल, पीपल, पोलिस, ठीक है, जेंट्री देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे पीपुल, अब जैसे पुलिस है, पुलिस, पुलिस देखने में आपको लग रही है, मगर ये बहुवचन हमेशा होती है, ठीक है। क्योंकि पुलिस अकेले कभी नहीं आती है, अकेले तो पुलिस वाला आता है ना, आपने देखा होगा पुलिस वाला, मगर अगर पुलिस आई तो पुलिस यानी बहुत सारी आई, ठीक है, समूह बना के आती है। गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आपका आता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जानते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स which are used in place of noun, या फिर आप ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन इंस्टीड ऑफ ए नाउन। वेरी गुड, ये भी बढ़िया परिभाषा आपकी है, ये भी आपकी अच्छी परिभाषा है।
यानी कि जो शब्द के स्थान पर, जो शब्द नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर, वेरी गुड, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। ये आपकी परिभाषा हुई। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, ताकि बार बार नाम ना लिखना पड़े। जैसे वे, ये, वह, मैं, ठीक है, ये सारे आते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा है ही, सी, आई, दे, हु, दिस, ठीक है। अब बात आती है प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। आपके सिलेबस में प्रोनाउन जो भी हैं वो 9 टाइप के बताए गए हैं, ठीक है, जबकि होते हैं 10 टाइप। अगली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको खास बताया जाएगा इसकी ट्रिक के माध्यम से कि प्रोनाउन कितने होते हैं, ठीक है। तो 10 प्रकार पूरे हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे कि अब ये बात होता है, जैसे पहला ही आता है तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन। पहला आता है देखो पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ आपको वर्ड या फिर कुछ चीजें बताई गई हैं, बट इन्हें हम नेक्स्ट पूरा विस्तार से बताएंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये व्यक्तियों के लिए। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज, इशारा करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुम, संबंध जोड़ने के लिए। इसमें ये हम लोगों ने बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट जो पूछे ही जाते अक्सर वो हम लोगों ने इसमें दिए हैं, बट हम क्लास में जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम आपको बेहतर तरीके से पूरा प्रोनाउन सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। अब हम जैसे कि इसके कुछ रूल्स हम जान लेते हैं। जैसे कि ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये ठीक है। तो अगर ईच आ जाए, इवरी आ जाए, इस प्रकार देखो आप बिल्कुल कंसंट होकर पढ़िए, बिल्कुल माइंड को ठंडा करके पढ़िए कि हमारा जो भी देखो ये नियम आपको इंटरमीडिएट क्लास में बहुत ही उपयोगी होगा। जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये रूल्स आपको बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। तो अभी से आप पढ़िए। जैसे ईच, इवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैव पास्ट, अब ईच लग गया ऑफ द बॉयज हैव पास्ट, यानी ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर ये आ जाए वर्ड तो ये सिंगुलर वर्ब के ही क्रिया का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज पास्ट। अब रूल 2, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। सामान्य वाक्यों में ये तीनों पर्सन सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एक साथ हैं तो उनका क्रम 231। ये नियम आपको बता चुके हैं कि दूसरा, तीसरा, पहला 231 वाला नियम लगाते हैं। जैसे कि यू एंड ही आर फ्रेंड्स, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये आपका गलत माना है, क्योंकि होगा क्या? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। क्योंकि बेटा पर्सन आपको सिखाए गए थे, जो भी पर्सन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। इसमें आई एंड वी, इसमें यू और इसमें बाकी सब, बाकी सभी, ठीक है। ये अभी आपके नरेशन वाले रूल से बताया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं और कल इसको विधिवत रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। विधिवत रूप से अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि विधिवत रूप से प्रोनाउन और प्रोनाउन के भेद। तब तक के लिए प्रोनाउन की थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन पहला आपका कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है प्यारे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन्स और थिंग्स, जो शब्द किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, ठीक है, हिम, हर, देम, ठीक। जैसे सेंटेंस लिखा ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक,
इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं, अभी अभी हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, ठीक है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, फिर यू, ही सी इट दे, हिम हर, ठीक है। यानी कि अभी जो हम पर्सन बताएं सेम वही पर्सन आपके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरी विधिवत तरीके से प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के भेद, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास, और जो भी आपको कहीं भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास आएँ और अपनी डाउट क्लियर करें। तो प्यारे बच्चों, एक जरूरी सूचना, प्यारे बच्चों एक आपके लिए जरूरी सूचना है, ठीक है। तो जरूरी सूचना में यह है कि जो बच्चे अभी भी लगता है कि बहुत टाइम है, तो अब टाइम बचा नहीं है। जो अभी हमारी 10th की क्लासेज यानी कि कक्षा 10 10th क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक। यानी कि कक्षा 10 की क्लासेज, कक्षा 10 है ना, कक्षा 10वीं की क्लासेज, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी लोग जुड़े कृष्णा कोचिंग से। शाम 4 बजे से इंग्लिश की क्लासेज चल रही हैं, क्लासेज चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ें और अपनी सफलता को करें साकार, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपका ऑफिस का नंबर है 7897871683, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें और अपनी क्लासेज को एक बेहतर तरीके से जो भी यहाँ पढ़ाया जाए उसे आप नोट्स बनाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं प्यारे साथियों। राधे राधे।